सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा श्रवण करने योग्य यदि कोई वस्तु है, कोई चर्चा है, तो भैया सदा श्रवण करना अगर कोई है जो शाश्वत है, निरंतर है, नित्य नूतन है, अरे इसका नाम है पुराण। पुराण का अर्थ होता है पुराण अपि, जो कभी पुराना ही नहीं होता। दिने दिने नवम नवम। दास को भागवत जी की सेवा करते करते लगभग 23 साल हो गए महाराज। आधे से आधे श्लोक का भी अर्थ करना नहीं आ पाया आज तक। जीवन के किसी कालखंड में जाकर के यदि श्लोक के एक भागवत के श्लोक के चतुर्थ चरण का भी अर्थ करना आ जाए श्री गोविंद कृपा से, तो जीवन धन्य हो जाएगा। दिने दिने नवम नवम। जितनी बार आप इसका वाचन करोगे गोविंद कृपा से, हर समय आपको नया मिलेगा। जय शब्दो नमः शब्द संक शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनाना निक्षेप सुमहान भू। हजारों हजार महात्मा आ गए। कोई जय जयकार कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई महाराज अनेक अनेक दिव्य गोविंद के सहस्त्र नाम स्तोत्रों का पाठ कर रहा है, और बड़ी धूमधाम वातावरण में भगवान की मांगलिक कथा भक्ति महारानी के पुत्रों के निमित्त प्रारंभ हो गई। और केवल भागवत के महात्म की चर्चा हो रही थी। और भागवत के महात्म की चर्चा होते होते भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर के महाराज जी उस कथा सत्र के मध्य प्रकट हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है। सूत जी कहते हैं, मित्रों, जिसने जीवन भर पाप किया हो और पाप करते करते पूरा जीवन निकल गया और जीवन के अंतिम चरण में भी जाकर के यदि भगवान की कथा सुन लेता है, उद्धार हो जाता है। अरे और तो और पूरी जिंदगी पाप किया और पाप करते 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 मर गया और प्राण निकल गए, और महाराज मरने के बाद में कर्मानुसार भयंकर प्रेत बना, और प्रेत योनि में बैठ करके भी वो भगवान की कथा सुन लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। नारद जी बोले, गजब कर दिया महाराज, जिंदे लोग कथा सुने समझ में आता है, मरने के बाद में भूत बन के कौन कथा सुनता है? और इस बात की क्या गारंटी है कि उसका उद्धार हो जाता है? कोई प्रमाण है? तो एक उदाहरण दिया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित जी बहुत विद्वान थे, बड़े संपन्न थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन संयोग से पंडित जी के कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं थी पंडित जी के। बहुत वैभवशाली, बहुत योग, बहुत तपोनिष्ठ थे। लोगों ने आकर के पंडित जी को बेचैन कर दिया। महाराज जी, आपके घर में तुलसी का पौधा है? हाँ है ना। सूख जाता है? जी। गैया है आपके यहाँ? हाँ है। बछड़ा नहीं होगा? जी। आप पितरों को पानी देते होंगे तो आवाजें आती होंगी पितृ रुदन की? जी। ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई संतान नहीं है। एक बात बताऊं आपको मैं, किसी के जीवन में कोई भयंकर दुख हो, लेकिन व्यक्ति उसको भगवान की इच्छा समझ करके यदि जैसे तैसे करके अपने आप को संतुष्ट कर भी लेता है,
तो महाराज उसके आस पड़ोस वाले नहीं जीने देते उसको, वो आकर के उसको पंच करते देते। अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, अच्छा, वो इसके लिए नहीं। पुन्नाम नरकाम त्रायती पुत्र, उल्टा सुल्टा ज्ञान दे जाते हैं। पुन्नाम नाम के नरक से तरने के लिए पुत्र का होना जरूरी होता है। पंडित जी इतने उद्विग्न हो गए, इतने थोड़े से दुखी हो गए कि मध्य रात्रि में अपना घर का परित्याग कर दिया और पंडित जी घर को छोड़ करके जंगल में चले गए। एक सरोवर के किनारे बैठ गए। एक सन्यासी महात्मा आए। महात्मा ने देखा सकल से तो ब्रह्म तेज से तो ब्राह्मण नजर आता है। आकर के पूछा, ओ पंडित जी महाराज, सकल से पंडित जी नजर आते हो, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तो रो भवान। सन्यासी बोल रहे हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बदी बलीयसी बदत्वम सस्वरम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारणम। क्यों दुखी हो? सो महाराज आत्मदेव जी ने उन महात्मा जी के पैर पकड़ लिए। महाराज जी बेटा दे दो। अब महात्मा ने आंखें तिरछी हो गई कि हमारे पास कोई फैक्ट्री लगी है, उसको बेटा निकाल के दे दे तुझे, हम कहां से दे दे? राम राम, हम तो समझ रहे थे कि भगवान का भजन कैसे होगा इसलिए दुखी है, भगवान कैसे मिलेंगे इसलिए दुखी है। तू तो बेटा बिटिया के लिए मरा जा रहा है। विद्वान भी हो तुम, बताओ राजा सगर के कितने बेटा थे? कहा महाराज 60,000। कौन से ने स्वर्ग में नशे नहीं लगा दी? सब बेकार हो गए कि नहीं हो गए? बताओ राजा अंग के कितने बेटा थे? कहा महाराज एक था बड़ा भयंकर, जिसका नाम था बैन, जिसकी वजह से बाप को घर छोड़ करके भागना पड़ा। सन्यासी बोले, जानते सब हो पर मानते नहीं हो। जानते सब हो, मैं कुछ नहीं जानता। पंडित जी बोले, मुझे बेटा दे दो। महाराज जी ने डांटना चालू कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, जाओ भगवान का भजन करो। पंडित जी बोले, तुम बाबाओं को थोड़ा सा अपने अपने अंदर की बात क्या बता दो, भाषण देना चालू कर देते हो। अरे महाराज तुमको क्या पता, वो घर भी कोई घर है जिसमें छोटे छोटे बच्चे की रुनक झुनक की पायल की आवाज ना आवे, वो तोतली भाषा से बाबा बाबा ना कहता डोले, वो उंगली पकड़ करके थोड़ा सा गिरे नहीं। और सुनो, बेटा लेने आए थे, बेटा लेके जाएंगे। पंडित महात्मा जी बोले, हम कहां से दे दें? मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देख करके बता सकता हूं कि सब तो जन्मान बधी तबाह पुत्रो नैवच नैवच। तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में बेटा बिटिया नहीं है। अब तो पंडित जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगे, महाराज मैं तो एक बार में मरा जा रहा था, आपने तो मेरे दुख को 7 गुना कर दिया। पंडित जी बोले, मैं तो अब आत्महत्या करने आया था। और महाराज जी मैंने सुना है, भावई मेट सकई त्रिपुरारी, भाल कपाल का, आपके भाल पर कपाल पर जो विधि का लेखा भी हो, उसको मिटाने का सामर्थ्य केवल भोलेनाथ में होता है या भोलेनाथ के भक्तों में होता है। आप जानो, अब मैं तो मरने बैठा हूं, या तो मुझे बेटा दो, नहीं तो मैं आपके पैर चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। अब महात्मा जी घबरा गए, जी अच्छी आपत हमने मोल ले ली। भगवान का नाम लेकर के एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को दे देना, जाओ। धुंधली से कहा, देवी सुनो, जरा दौड़ के आओ, जो महात्मा ने फल दिया है इसको तुरंत पाओ, आनंद हो जाएगा। धुंधली थोड़ी सी कर्कश स्वभाव की थी, थोड़ी कलेसी, बात बात पर उसका नाम ही है धुंधली, नाम ही बेकार। धुन धुन करोती थी धुंधली, जो दिन भर धुंधनाती है, वही धुंधली। देवी सुनो, ये फल है, इसको पाओ, बेटा होगा। अब धुंधली ने अपना दिमाग चलाया कि फल खाने से बेटा बिटिया होते हैं, तो पता नहीं किसने उल्लू बना दिया इनको। अच्छा महाराज जी आप जाइए, बाद में खाएंगे। पंडित जी तो चले गए। धुंधली फल रख करके माथे से लगा के बैठ गई। राम राम, जो बुढ़े बाबा को चाहे कोई पागल बना देता है। इतने में उसकी पड़ोसन आ गई, बहन जी बड़ी दुखी हो। धुंधली बोली, बहन क्या बताऊं, ये पंडित जी को किसी ने फल दे दिया, कहा फल खाने से बेटा बिटिया हो जाते हैं, बता कहीं ऐसा होता है? पंडित जी धुंधली की पड़ोसन बोली, बहन होता तो नहीं है, लेकिन यदि हो भी सकता है, संत की कृपा हो जाए तो, और फल तो एंटीबायोटिक होता है, तू खा भी लेगी तो नुकसान क्या करेगा। अब धुंधली ने अपना दिमाग चलाया,
धुंधली बोली, बहन मैंने सुना है कि संतों के वाणी में बड़ा जादू होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और कहीं सच में हो गया तो? अरे बोले, आनंद आ जाएगा। स्त्री का स्त्रीत्व तभी पूर्ण होता है जब वह मातृत्व को प्राप्त हो जाती है। पाओ। धुंधली बोली, बहन मैंने ऐसा सुना है कि जो गर्भवती स्त्री रहती है, जिसके पेट में बालक बच्चा आ जाता है, वो कहीं ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकती। तो पड़ोसन बोली, तुझे कौन से ओलंपिक में भागने जाना है? तेरा भगवान का दिया सब है, घर पे बैठ आराम कर। धुंधली बोली, हम थोड़ा दूर की सोच के चलते हैं, लंबा। मैं ये सोच रही हूं कि कहीं उस समय मैं गर्भवती हो गई और बालक बच्चा कहीं मेरे गर्भ में आ गया और कहीं उसी समय गांव में आग लग गई तो? गांव में आग लग गई और तो सबरे भग जाएंगे, तदा हम मरणम भवेत, अपनी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। कई लोग होते हैं जो बहुत दूर की सोच के चलते हैं। जरा जोर से बोलो, राधे राधे। एक सज्जन ने मन में सोचा कि हम दुनिया में कछु नहीं कर सकते तो मर तो सकते ही है, मर जाते। सो महाराज मरने के लिए रेल की पटरी पे आकर के लेट गया। उसका मित्र आया, मित्र ने कहा, क्यों रे, ये कोई सोने की जगह है, यहाँ कोई सो रहा है तू? वो मरने वाला बोला कि अब नहीं मानेंगे किसी की, हमने ठान लिया कि अब तो मरेंगे। तो समझाने वाले ने कहा, ठीक है, अब तूने सोच ही लिया तो अब हम क्या करें, मर जा। समझाने वाले मित्र ने देखा कि जो आदमी मरने के लिए लेटा था, उसके सर के नीचे एक थैला रखा था। उसने थैला खोला तो उसमें रोटी सब्जी दाल चावल निकली। तो समझाने वाले ने कहा, क्यों रे, तू तो मरने आया था, जो भोजन भंडारा काय को लेके घूम रहा है? तो मरने वाले ने कहा, वाह, इतना भी नहीं जानते, ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? खा पी के मरेंगे तो ऐसे थोड़ी मरा जाता है। धुंधली भी कहती है, गांव में आग लग गई तो? बहन मैंने सुना है कि जब संतान गर्भ में आ जाती है तो संतान जब गर्भ में आ जाती है तो पूरे पेट में जगह तो बालक ही घेर लेता है, तो पेट में खाने पीने की जगह कम पड़ जाएगी, मैं कमजोर हो गई तो? फिर बोलती है, बहन मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी मैया के गर्भ में 12 साल तक रहे। हाँ, और बोले कहीं मेरा बेटा 2-4 साल ही रह गया तो? इतने एवं कुतर्क हो योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। महाराज जी तर्क कुतर्क की कैंची चलाते कुतर्क की कैंची चलाते पड़ोसिन तो चली गई, लेकिन धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। धुंधली की बहन आ गई और बहन ने कहा, बहन जी क्यों दुखी हो? कहा, बहन ये बता, ये फल खाने से कहीं कुछ होता जाता है क्या? महात्मा जी ने कह दिया है कि बेटा हो जाएगा, अब तू बता मैं क्या करूं? धुंधली की बहन बोली, वो अच्छा सुनो, धुंधली तो वैसे भी खाने को तैयार नहीं थी। उसकी बहन ने और भड़का दिया उसको, ए बहन खाइयो मती, बाबा बैरागियों की बातों में कोई जादू टोना में कुछ हो जाएगा, तू और अपने तेरे प्राणों से और हाथ धो बैठे तू अपने। क्या करें बहन? धुंधली की बहन कहती है कि मैं इस समय गर्भवती हूं, तू मेरे पति को कुछ धन संपत्ति दे देना, वो तुझे संतान दे देंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। कालांतर में धुंधली के बहन के यहां बालक हुआ, कब अदला बदली हो गई किसी को पता नहीं। वो जो फल था वो गैया को खिला दिया। प्रातः काल होकर के धुंधली उस फल को लेकर के वो अपने बालक को लेकर के गई और पंडित जी से बोली, पंडित जी बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। कुछ समय बाद संत के फल के आशीर्वाद के फल स्वरूप जो गैया को फल खिलाया था ना, उस गैया को भी सुंदर बछड़ा हो गया। अब तो महाराज जी बधाई देने वालों की लाइन लग गई। लोग आकर के आत्मदेव को बधाई देने लगे, भैया ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। कहा तो एक भी बालक नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था,
और आज जब संतान हुई तो दो नामकरण हुआ। सुनो, प्रत्येक पिता चाहता है कि उससे ज्यादा उसका बेटा नाम कमाए। पंडित जी ने मन में सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम होना चाहिए परमात्मदेव। धुंधली आ गई, महाराज जी 9 महीना पेट में हमने रखा, दुनिया भर के भूखे प्यासे हम मरे और दुनिया भर की समस्या हमने झेली, और नाम रखने का नंबर आया तो अपने नाम के संग में नहीं। मेरा बेटा है तो नाम भी मेरे जैसा होना चाहिए। हाँ देवी तुम बताओ। धुंधली कहती है मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। तो महाराज नाम हो गया धुंधकारी। गौ पुत्र का नाम गौ स्वरूप के अनुसार रख दिया। बंधुओं, शास्त्रकार कहते हैं दोनों बच्चों ने ख्याति अर्जित करी। देखो टीवी में और अखबार में दो ही का फोटो आता है, एक विख्यात का और दूसरा कुख्यात का। संसार का ऐसा कोई सद्गुण नहीं, ऐसा कोई संसार का सद्गुण नहीं है जो श्री गोकर्ण जी में न हो, और संसार का ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो धुंधकारी में न हो। गोकर्ण जी रास्ते से निकलते हैं तो माताएं अपने बच्चों को पैरों में डाल देती है, बाबा जरा आशीर्वाद दे। और महाराज जी धुंधकारी निकलता है तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो मूर्ख जा रहा है, राक्षस जा रहा है। अनेक प्रकार के निकृष्ट कार्य करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदरा पीने लगा। लोगों ने जाकर के आत्मदेव जी से कहा महाराज जी तुम्हारा लड़का हाथ से निकल रहा है, संभालो इसे। आत्मदेव जी ने समझाया बेटा नायम मार्गो ही साधुनाम, ये विप्र कुल वंशजों का लक्षण नहीं है। अग्निहोत्र कर, संध्या वंदन कर, गायत्री का जप कर। धुंधकारी अपने पिता को कहता है बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम तो जो बताओ पैसा कहाँ है, माल मटेरियल कहाँ है? अरे जो था वो तो ले गया। अपमानित करके जाने लगा। धुंधकारी लज्जित करके चला गया। आत्मदेव जी के पास में गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया आत्मदेव को। और गोकर्ण जी कहते हैं हाथ जोड़ कर करके पिताजी दुखी हो, मन उदास है आपका? आत्मदेव जी कहते हैं बेटा एक तू है जो गैया का बेटा होकर के भी मेरा कितना सम्मान करता है, तो एक वो मेरा अपना दुष्ट बेटा धुंधकारी है जो अभी अभी मेरा अपमान करके गया है। मन बड़ा दुखी है।